किसी घने जंगल के बाहरी इलाके में, जहाँ ऊंचे ऊंचे पेड़ आकाश की ओर ताक रहे थे और सूरज की किरणें पत्तों की झीनी चादर से छनकर धरती पर नृत्य कर रही थी, एक छोटी सी मिट्टी और लकड़ी से बनी कुटिया शांति से खड़ी थी। इस कुटिया में गंगा देवी नाम की एक बूढ़ी महिला रहती थी। उनके चेहरे पर समय की झुर्रियाँ थी, जो उनके जीवन के अनुभव को अनगिनत मुस्कानों की गवाह थी। उनकी आंखें हालांकि उम्र के कारण थोड़ी धुंधली हो गई थी, फिर भी यह गहरी करुणा और स्नेह से चमक रही थी। गंगा देवी का हृदय विशाल और दयालु था। उनके पास भौतिक संपत्ति भले ही कम थी, लेकिन वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहती थी, चाहे कोई भूखा हो, बीमार हो या किसी परेशानी में हो। गंगा देवी अपनी क्षमता के अनुसार हर संभव सहायता करती थी। जंगल के सभी जीव जंतु और पक्षी गंगा देवी का बहुत सम्मान करते थे। वह उनकी शांत और सौम्य उपस्थिति को महसूस करते थे और जानते थे कि इस बूढ़ी महिला के मन में उनके लिए केवल प्यार और देखभाल है। गिलहरियाँ उनके आंगन में निडर होकर फुदकती, चिड़िया उनकी खिड़की पर बैठकर मधुर गीत गाती थी और कभी कभार हिरण भी जंगल से निकलकर उनकी कुटिया के पास घास चरने आते थे। गंगा देवी उन सभी को प्यार से देखती और कभी भी उन्हें डराती या भगाती नहीं थी। उसी जंगल में कुछ दूरी पर सूरज नाम का एक मेहनती और नेक युवक अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। सूरज एक गरीब परिवार से था और अपनी माँ का एकमात्र सहारा था। हर सुबह सूरज अपनी कुल्हाड़ी उठाता और जंगल में लकड़ी काटने के लिए निकल जाता। वह दिन भर कड़ी मेहनत करता, पेड़ों को काटता और लकड़ियों के गट्ठर बनाकर शाम को वह उन लकड़ियों को गांव में बेचता और जो पैसे मिलते उनसे अपनी माँ के लिए भोजन और जरूरी सामान खरीदता। सूरज अपनी माँ से बहुत प्यार करता था और उनकी हर जरूरत का ख्याल रखता था। वह जानता था कि उसकी माँ ने उसे पालने पोसने में कितनी कठिनाइयाँ उठाई है और वह हर संभव प्रयास करता था कि उन्हें कोई कष्ट न हो। सूरज का स्वभाव शांत और मेहनती था। वह कभी किसी से झगड़ा नहीं करता था और हमेशा अपने काम में लगा रहता। जंगल के अन्य लकड़हारे उसका सम्मान करते और उसकी मेहनत की सराहना करते। सूरज प्रकृति से भी प्यार करता था। उसे पेड़ों की हरियाली, पक्षियों का चहचहाना और झरने का मधुर संगीत बहुत अच्छा लगता। जब वह लकड़ी काटता तो हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि वह अनावश्यक रूप से किसी पेड़ को न काटे जो जंगल के संतुलन को बिगाड़े। एक दिन सूरज जंगल के एक घने हिस्से में लकड़ी काट रहा था। वह एक बड़े पेड़ की सूखी शाखाओं को काट रहा था जब अचानक उसे एक कमजोर और दर्द भरी आवाज सुनाई दी। सूरज ने तुरंत अपना काम रोक दिया और ध्यान से सुनने लगा। आवाज फिर आई, इस बार और धीमी और कहराती हुई। सूरज को लगा कि कोई मुसीबत में है। उसने अपनी कुल्हाड़ी को एक तरफ रखा और आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। घनी झाड़ियों और लताओं को हटाते हुए वह एक छोटे से खुले स्थान पर पहुंचा। वहां एक पेड़ की जड़ के पास उसने एक सुंदर पक्षी को घायल अवस्था में पाया। पक्षी के पंख सुनहरे और चमकीले थे, जैसे कि उन पर सूरज की किरणें जमी हो, लेकिन अब उसका एक पंख बुरी तरह से मुड़ा हुआ था और खून भी बह रहा था। पक्षी दर्द से कांप रहा था और उसकी आंखें भय और पीड़ा से भरी हुई थी। सूरज का दिल यह देखकर करुणा से भर गया। उसने कभी इतने सुंदर पक्षी को इतने करीब से नहीं देखा था और उसकी ऐसी हालत देखकर उसे बहुत दुख हुआ। उसने धीरे से पक्षी के पास जाकर उसे अपनी हथेली पर उठा लिया। पक्षी डर के मारे थोड़ा सिकुड़ गया, लेकिन सूरज ने कोमल स्पर्श किया जिससे पक्षी को शांति मिली। सूरज ने महसूस किया कि पक्षी का शरीर छोटा है और नाजुक है। उसने फैसला किया कि वह इस बेसहारा जीव को ऐसे ही मरने नहीं देगा। सूरज ने घायल पक्षी को सावधानी से अपनी हथेली पर रखा और उसे अपनी झोपड़ी की ओर ले चला। रास्ते भर वह पक्षी को सहलाता रहा और उसे दिलासा देता रहा। पक्षी भी धीरे धीरे शांत हो गया, मानो उसे सूरज के नेक इरादों का आभास हो चुका था। जब सूरज झोपड़ी पहुंचा तो उसने अपनी माँ को घायल पक्षी के बारे में बताया। सूरज की माँ, जो खुद भी एक दयालु महिला थी, पक्षी को देखकर दुखी हुई। उन्होंने तुरंत सूरज को पक्षी की देखभाल करने में मदद करने का फैसला लिया। सूरज ने बड़े ध्यान से पक्षी के घायल पंख को धोया और उस पर एक साफ कपड़ा बांध दिया।
उसने पक्षी को पीने के लिए थोड़ा पानी दिया और उसे कुछ नरम फल खाने को दिए। पक्षी कमज़ोर था, लेकिन उसने थोड़ी सी कोशिश करके खा लिया। सूरज और उसकी माँ ने मिलकर पक्षी के लिए एक आरामदायक जगह बनाई और उसकी देखभाल में जुट गए। वह हर दिन उसके पंख की पट्टी बदलते, उसे खाना और पानी देते और प्यार से उससे बातें करते। धीरे धीरे पक्षी की हालत में सुधार होने लगा। उसका दर्द कम हो गया और वह थोड़ा हिलने डुलने लगा। कुछ दिनों में पक्षी का पंख लगभग ठीक हो गया। वह अब उड़ने की कोशिश करने लगा था और उसके सुनहरे पंख फिर से चमकने लगे थे। सूरज और उसकी माँ को यह देखकर बहुत खुशी हुई। उन्हें पक्षी से एक अजीब सा लगाव हो गया था। एक सुबह जब सूरज पक्षी को आज़ाद करने के लिए तैयार था, तो पक्षी ने सूरज की ओर देखा और एक मधुर वाणी में बोला, हे दयालु युवक, मैं तुम्हारा आभारी हूँ। तुमने मेरी जान बचाई है और मेरी इतनी अच्छी देखभाल की है। मैं तुम्हें इसका इनाम देना चाहता हूँ। सूरज यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था एक पक्षी भी कभी बोल सकता है। उसने विनम्रता से पूछा, तुम बोल सकते हो मित्र? पक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं एक जादुई पक्षी हूँ। मेरा नाम है स्वर्ण। मैं इस जंगल में बहुत समय से रहता हूँ। आज तक किसी इंसान ने मुझ पर इतनी दया और करुणा नहीं दिखाई। तुम पहले हो, इसीलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करना चाहता हूँ। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? सूरज एक पल के लिए सोच में पड़ गया। उसके मन में अपनी बूढ़ी माँ के लिए बहुत सी इच्छाएं थी। एक आरामदायक घर, अच्छा भोजन और कभी न ख़त्म होने वाली खुशियाँ। लेकिन उसने कभी किसी से कुछ मांगने की आदत नहीं डाल रखी थी। उसने स्वर्ण से कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारी जान बच गई, यही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। स्वर्ण सूरज की ईमानदारी और निस्वार्थता देखकर बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, तुम सच में एक नेक इंसान हो सूरज। मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। आज से हम दोस्त हैं। जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत हो, बस मुझे पुकारना। मैं तुम्हारी मदद के लिए हमेशा हाजिर रहूंगा। यह कहकर स्वर्ण ने अपने सुंदर पंख फड़फड़ाए और हवा में उड़ गया। सूरज और उसकी माँ उसे आश्चर्य से देख रहे थे। सूरज और उसकी माँ स्वर्ण के जाने के बाद कुछ देर तक शांत रहे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनके साथ ऐसा कुछ अद्भुत हुआ। फिर सूरज ने अपनी माँ की ओर देखा और मुस्कुराया। उन्हें एक नया दोस्त मिल गया था, एक जादुई दोस्त जो उनकी मदद कर सकता था। लेकिन सूरज का मन अभी भी अपनी मेहनत और ईमानदारी पर टिका हुआ था। वह जानता था कि सच्ची खुशी अपनी मेहनत से कमाए हुए फल से ही मिलती है। दिन बीतते गए और सूरज फिर से अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लौट आया। वह हर दिन जंगल जाता, लकड़ियाँ काटता और उसे बेचकर अपनी माँ का भरण पोषण करता। स्वर्ण कभी कभार उससे मिलने आता, कभी उसके कंधे पर बैठ जाता और कभी उसे मधुर गीत सुनाता, तो कभी उसे जंगल के अद्भुत नज़ारे दिखाता। सूरज और स्वर्ण की दोस्ती वक्त के साथ और गहरी होती चली गई। सूरज को पता था कि उसके पास एक ऐसा दोस्त है जो साधारण नहीं, लेकिन उसने कभी भी अपनी दोस्ती का फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं की। वह हमेशा अपनी मेहनत और ईमानदारी पर भरोसा रखता था। एक दिन सूरज की माँ अचानक बहुत बीमार पड़ गई। उन्हें तेज बुखार आ गया और वे बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। सूरज बहुत चिंतित हो गया। उसने गांव के वैद्य को बुलाया, लेकिन वैद्य ने जांच करने के बाद कहा कि उनकी बीमारी लाइलाज है और उनके बचने की उम्मीद बहुत कम है। यह सुनकर सूरज पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसकी दुनिया अंधेरी हो गई। वह अपनी माँ के बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता था। सूरज ने अपनी माँ की खूब सेवा की, रात दिन उनके पास बैठा रहा, उनके माथे पर ठंडी पट्टियाँ रखता रहा और उन्हें थोड़ा थोड़ा पानी पिलाता रहा, लेकिन उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। सूरज अपने आप को अकेला महसूस कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अपनी माँ को इस तरह पीड़ा में देखकर उसका दिल टूट रहा था। निराशा और दुख की गहरी खाई में डूबे हुए सूरज को अचानक स्वर्ण की बात याद आई। जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत हो, बस मुझे पुकारना। सूरज को पहले कभी स्वर्ण से मदद मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन आज उसकी माँ की जान खतरे में थी और सूरज के पास और कोई चारा भी नहीं था। सूरज तुरंत जंगल की ओर दौड़ा। वह उस ऊंचे पेड़ के नीचे पहुंचा जहां वह पहली बार स्वर्ण से मिला था। उसने आसमान की ओर देखा
और व्याकुल होकर पुकारा, स्वर्ण, ओ स्वर्ण, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? मुझे तुम्हारी मदद की आवश्यकता है। उसकी आवाज़ जंगल में गूंज उठी। उसकी पीड़ा और दर्द हर शब्द में झलक रहे थे। कुछ ही देर में सूरज ने आसमान में एक सुनहरी चमक देखी। वह तेजी से उसकी ओर बढ़ रही थी। पलक झपकते ही स्वर्ण उसके सामने उतर आया। उसकी आंखें सूरज की चिंता को देखकर उदास हो गई। क्या हुआ मेरे दोस्त? स्वर्ण ने पूछा। तुम इतने परेशान क्यों हो? सूरज ने स्वर्ण को अपनी माँ की बीमारी के बारे में बताया। उसने स्वर्ण को वेद की निराशाजनक बातें भी बताई। उसकी आवाज़ आंसुओं से भर आई थी। सूरज ने कहा, स्वर्ण, मेरी माँ मेरी सब कुछ है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊँगा। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? क्या कोई ऐसी दवा है जिससे वह ठीक हो सके? स्वर्ण ने कुछ देर तक गंभीरता से सूरज की बात सुनी। फिर उसने कहा, चिंता मत करो मित्र, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। इस जंगल में एक ऐसी जादुई जड़ी बूटी पाई जाती है जो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती है। वह ऊंचे पहाड़ में एक गुप्त गुफा में उगती है। उस गुफा तक पहुंचना आसान नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें वहां ले जा सकता हूं। सूरज की आंखों में उम्मीद की किरणें चमक उठी। उसने स्वर्ण का हाथ पकड़ लिया और कृतज्ञता से कहा, ओ स्वर्ण, अगर तुम मेरी माँ को बचा सकते हो तो मैं तुम्हारा जीवन भर आभारी रहूँगा। स्वर्ण ने कहा, हमारी दोस्ती किसी एहसान पर नहीं टिकी है सूरज। मैं तुम्हारी मदद इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम एक नेक और दयालु इंसान हो। चलो जल्दी करो, हमें उस जड़ी बूटी को जल्द से जल्द लाना होगा। यह कहकर स्वर्ण ने अपने बड़े पंख फैलाए। उसने सूरज को अपनी पीठ पर बैठने का इशारा किया। सूरज झिझकते हुए स्वर्ण की पीठ पर बैठ गया। स्वर्ण ने एक लंबी उड़ान भरी और तेजी से पहाड़ों की ओर उड़ने लगा। सूरज ने नीचे देखा तो उसे अपना छोटा सा गांव और घना जंगल बहुत छोटा दिखाई दे रहा था। वह स्वर्ण की शक्ति और दयालुता पर हैरान था। उसे विश्वास हो गया था कि उसका दोस्त उसकी माँ को जरूर बचा लेगा। स्वर्ण अपने विशाल और शक्तिशाली पंखों को फड़फड़ाते हुए तेजी से पहाड़ों की ओर उड़ गया। उसकी पीठ पर सूरज बैठा हुआ था, नीचे के विस्मयकारी नज़ारों को देख रहा था। ऊंचे ऊंचे पथरीले पहाड़ जिनकी चोटियां बादलों को छू रही थी, गहरी और रहस्यमयी घाटियां जो घने जंगलों से ढकी हुई थी, और दूर दूर तक फैले हरे भरे जंगल जो किसी विशाल कालीन की तरह लग रहे थे। यह सब कुछ सूरज के लिए एक अद्भुत और अवास्तविक दृश्य था, मानो वह किसी सपने की दुनिया में पहुंच गया हो। उसने पहले कभी इतनी ऊंचाई से दुनिया को नहीं देखा था। उसने स्वर्ण की अविश्वसनीय शक्ति और अपनी अप्रत्याशित किस्मत पर गहरा आश्चर्य हो रहा था। एक मामूली लकड़हारा जिसका जीवन साधारण मेहनत और अपनी माँ की देखभाल तक सीमित था, आज एक जादुई पक्षी का दोस्त बन गया था और अपनी माँ की जान बचाने के लिए उसके साथ आकाश में उड़ रहा था। यह सब किसी चमत्कार से कम नहीं था। कुछ देर की उड़ान के बाद स्वर्ण एक ऊंचे और दुर्गम पहाड़ की चोटी पर उतरा। यह चोटी, जो अक्सर बादलों से घिरी रहती थी, एक शांत और रहस्यमयी जगह है। यहाँ हवा पतली और ठंडी थी और दूर दूर तक सिर्फ चट्टानें और कुछ बंजर पेड़ दिखाई दे रहे थे। स्वर्ण ने सूरज को एक छोटी सी गुफा का मुहाना दिखाया जो घने कटीले पेड़ों और विशाल चट्टानों के पीछे सावधानी से छुपी हुई थी। स्वर्ण ने सूरज से कहा, यही वह गुप्त गुफा है जहाँ जादुई जड़ी बूटी उगती है। अंदर जाना और उसे ले आना, लेकिन ध्यान रखना वहाँ का वातावरण थोड़ा अजीब और अप्रत्याशित हो सकता है। अपनी हिम्मत बनाए रखना। स्वर्ण की आवाज़ में चिंता और सावधानी का मिश्रण था। सूरज ने एक गहरी सांस ली और हिम्मत करके गुफा के अंदर प्रवेश किया। गुफा का मुहाना सनकारा था और अंदर घुसते ही उसने घोर अंधेरा महसूस हुआ। एक अजीब सी शांति छाई हुई थी, जैसे सदियों से यहाँ किसी की आवाज़ न गूंजी हो। हवा में एक अनोखी और मनमोहक खुशबू आ रही थी जो पहले कभी सूरज ने महसूस नहीं की थी। मीठी और थोड़ी तीखी, जैसे किसी दुर्लभ फूल की सुगंध हो। धीरे धीरे उसकी आंखें अंधेरे में समाती हुई और उसे गुफा के मध्य में एक मंद प्रकाश दिखाई दिया। वह प्रकाश एक छोटे से पौधे से आ रहा था जिसकी पत्तियां चमक रही थी, जैसे उन पर सोने की महीन धूल बिखरी हो। यही वह जादुई जड़ी बूटी थी जिसके बारे में स्वर्ण ने बताया था। सूरज सावधानी से पौधे के पास गया और उसे उखाड़ लिया। जैसे ही उसने उसे हथेली पे रखा,
उसने एक अद्भुत और शक्तिशाली ऊर्जा महसूस की जो उस छोटे से पौधे से निकलकर उसके पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही थी। यह ऊर्जा उसे शांति और शक्ति का एक अनोखा एहसास करा रही थी। जब सूरज जड़ी बूटी लेकर गुफा से बाहर निकला तो स्वर्ण उसका धैर्यपूर्वक इंतजार कर रहा था। सूरज ने उसे चमकती हुई जड़ी बूटी दिखाई। स्वर्ण ने राहत की सांस ली और कहा, बहुत अच्छा मित्र, तुमने इसे पा लिया। अब हमें जल्दी से वापस जाना चाहिए, तुम्हारी माँ को हमारी ज़रूरत है। स्वर्ण ने तुरंत अपने बड़े और मजबूत पंख फैलाए। उसने सूरज को फिर से अपनी पीठ पर बैठने का इशारा किया। सूरज बिना किसी हिचकिचाहट के स्वर्ण की पीठ पर बैठ गया। जड़ी बूटी को अपनी छाती से लगाए हुए स्वर्ण ने एक लंबी उड़ान भरी और तेजी से वापस अपनी झोपड़ी की ओर उड़ने लगे। रास्ते भर सूरज अपनी माँ के बारे में सोचता रहा। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वह बेसब्री से उस पल का इंतजार कर रहा था जब वह अपनी माँ को यह जादुई जड़ी बूटी खिलाएगा और उन्हें फिर से स्वस्थ और मुस्कुराते हुए देखेगा। हर पल उसके लिए एक युग जैसा बीत रहा था। जब वे आखिरकार अपनी झोपड़ी पहुंचे तो सूरज ने देखा कि उसकी माँ की हालत पहले से और भी खराब हो गई। उनका चेहरा पीला पड़ गया था, उनकी आंखें बंद थी और उनकी सांसें बहुत धीमी और कमज़ोर चल रही थी, मानो किसी भी पल थम जाएगी। सूरज का दिल डर और निराशा से कांपने लगा। उसे लगा जैसे वह अपनी माँ को हमेशा के लिए ही खो रहा है। उसने तुरंत जड़ी बूटी को थोड़ा सा पानी में खींचा और उस घोल को बड़ी सावधानी से अपनी माँ के सूखे होठों पर लगाया और धीरे धीरे उनके मुंह में डाल दिया। और फिर कुछ ही पलों में एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर सूरज और स्वर्ण दोनों ही आश्चर्यचकित रह गए। सूरज की माँ के चेहरे पर धीरे धीरे रंग लौटने लगा। उनकी सांसें तेज और गहरी होने लगी और उनकी बंद आंखें धीरे धीरे खुलने लगी। उन्होंने कमज़ोर नज़रों से सूरज की ओर देखा और उनके होठों पर एक हल्की और प्यारी मुस्कान तैर गई। सूरज, तुम आ गए, उन्होंने धीरे से कहा। उनकी आवाज़ बहुत कमज़ोर थी लेकिन उसमें प्यार और राहत का भाव था। सूरज की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। वह खुद को रोक नहीं पाया और अपनी माँ को कसकर गले लगा लिया। उसके कंधे भीग रहे थे। माँ, तुम ठीक हो जाओगी, वह बार बार कह रहा था। उसकी आवाज़ भावनाओं से भरी हुई थी। स्वर्ण कमरे के एक कोने में खड़ा होकर इस भावुक दृश्य को देख रहा था। उसकी सुनहरी आंखों में भी खुशी के आंसू चमक रहे थे। उसने महसूस किया कि सूरज की अपनी माँ के प्रति गहरी श्रद्धा और निस्वार्थ प्रेम ने ही इस चमत्कार को संभव बनाया है। उसने यह भी महसूस किया कि उनकी दोस्ती सिर्फ एक संजोग नहीं बल्कि दो नेक दिलों का एक गहरा और अटूट बंधन था। अगले कुछ दिनों में जादुई जड़ी बूटी के अद्भुत प्रभाव से सूरज की माँ धीरे धीरे पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। उनकी कमजोरी दूर हो गई। उनके चेहरे पर फिर से रौनक लौट आई और वे पहले की तरह हंसने बोलने लगी थी। सूरज और उसकी माँ की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने स्वर्ण का बार बार धन्यवाद किया, उसे अपना सबसे अच्छा और सच्चा दोस्त बताया। स्वर्ण ने विनम्रता से कहा, यह तुम्हारी नेकी का फल है सूरज। तुमने एक घायल और बेसहारा पक्षी की जान बचाई और बदले में तुम्हें यह अनमोल आशीर्वाद मिला। हमेशा याद रखना, दयालुता और निस्वार्थ सेवा का फल हमेशा मीठा होता है, भले ही वह तुरंत न मिले। और सच्ची दोस्ती वह अनमोल खजाना है जो हर मुश्किल में साथ निभाती है। इसके बाद सूरज और गंगा देवी खुशी खुशी और शांति से अपना जीवन जीने लगे। सूरज पहले की तरह जंगल जाता और लकड़ियाँ काटता, लेकिन अब उसके जीवन में एक नया और सुनहरा रंग घुल गया था, स्वर्ण की अद्भुत और सच्ची दोस्ती का रंग। स्वर्ण अक्सर उससे मिलने आता, कभी उनके साथ बैठकर मधुर गीत गाता, कभी उन्हें अपनी जादुई दुनिया की रोमांचक कहानियाँ सुनाता और कभी सिर्फ उनके साथ शांत समय बिताता। सूरज और स्वर्ण की दोस्ती समय के साथ और भी गहरी और मजबूत हो चुकी थी। उनकी दोस्ती किसी स्वार्थ या अपेक्षा पर नहीं टिकी थी, बल्कि यह दोनों नेक और निस्वार्थ दिलों का एक पवित्र और अमर बंधन था। गांव के लोग सूरज और उसकी माँ के अचानक स्वस्थ होने की कहानी सुनकर हैरान थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि एक लाइलाज बीमारी इतनी आसानी से ठीक हो सकती है। कुछ जिज्ञासु लोगों ने सूरज से इसका रहस्य जानने की कोशिश की, लेकिन सूरज ने हमेशा यही कहा कि यह सब भगवान की कृपा और उसकी माँ की दुआओं का फल है। उसने कभी भी जादुई जड़ी बूटी या अपने जादुई दोस्त स्वर्ण के बारे में किसी को नहीं बताया। वह जानता था कि यह उनकी दोस्ती का एक गुप्त और अनमोल बंधन है।
जिसे दुनिया की नजरों से बचा कर रखना ही बेहतर होगा। समय बीतता गया, सूरज एक बूढ़ा और सम्मानित व्यक्ति बन गया। अपने पूरे जीवन में उसने हमेशा ईमानदारी से काम किया और ज़रूरतमंदों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहा। वह कभी भी अपनी गरीबी और साधारण पृष्ठभूमि को नहीं भूला। गंगा देवी भी स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीती रही, अपने प्यारे बेटे और उसकी नेक दिली को देखकर हमेशा गर्व महसूस करती रही। एक दिन जब सूरज के बाल पूरी तरह से सफ़ेद हो गए और वह पूरी तरह बूढ़ा हो चुका था, उसके चेहरे पर गहरी झुर्रियाँ पड़ गई। स्वर्ण उससे मिलने आया। सूरज ने अपने पुराने और प्यारे मित्र का मुस्कुराते हुए स्वागत किया। स्वर्ण की आंखों में थोड़ी उदासी थी। उसने सूरज से कहा, मेरे प्यारे दोस्त, तुमने एक लंबा और नेक जीवन जिया है। अब तुम्हारा सांसारिक जीवन पूरा होने का समय आ गया है। सूरज ने शांति और संतोष के भाव से कहा, हाँ मेरे मित्र, मैंने अपनी माँ की सेवा की, अपनी क्षमता के अनुसार लोगों की मदद की और हमेशा ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चला। मुझे अपने जीवन में कोई पछतावा नहीं है और तुम्हारी दोस्ती मेरे लिए सबसे बड़ा खजाना थी। स्वर्ण की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से सूरज को अपनी गोद में लिया और उसे अपनी जादुई दुनिया की ओर ले गया। एक ऐसी अद्भुत जगह जहाँ दुख, दर्द और बुढ़ापे की कोई जगह नहीं थी, जहाँ सिर्फ अंत, शांति, खुशियाँ और प्रेम का वास था। गंगा देवी भी कुछ समय बाद शांतिपूर्वक इस दुनिया से विदाई ले चुकी थी। गांव के लोगों ने उनका बहुत सम्मान किया और उन्हें नम आंखों से अंतिम विदाई दी। उनकी दयालुता और ममता को याद करते हुए सूरज और स्वर्ण की अनोखी दोस्ती की कहानी उस जंगल के लोगों के बीच में हमेशा जीवित रही। यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही, जो लोगों को दयालुता, निस्वार्थ सेवा और सच्ची दोस्ती के अनमोल महत्व को याद दिलाती रही। यह कहानी बताती थी कि नेकी का फल हमेशा मीठा होता है, भले ही वह तुरंत न मिले, और सच्ची दोस्ती हर मुश्किल में साथ निभाती है, यहाँ तक कि जीवन में और जीवन के अंत में भी। और उस शांत और घने जंगल में जहाँ एक साधारण लकड़हारा और एक जादुई पक्षी पहली बार मिले थे, उनकी अटूट दोस्ती की एक खूबसूरत किंवदंती हमेशा गूंजती रही। एक ऐसी किंवदंती जो प्रेम, करुणा और दोस्ती की शाश्वत शक्ति का परिणाम थी। तो दोस्तों, यह थी एक बूढ़ी और दयालु महिला, एक नेक युवा लकड़हारे और एक जादुई पक्षी की कहानी। हमें उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि नेकी कभी बेकार नहीं जाती और सच्ची दोस्ती हर मुश्किल में साथ निभाती है। सूरज की दयालुता और स्वर्ण की निस्वार्थ मदद ने उन्हें जीवन में खुशियाँ और सफलता दिलाई। अगर आपको यह कहानी ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगी और आप इसी तरह की और भी कहानियाँ सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि हमारी नई कहानियों की सूचना आपको तुरंत मिल जाए। आपका साथ और समर्थन ही हमें ऐसी और भी कहानियाँ लाने के लिए प्रेरित करता रहेगा। धन्यवाद। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।